भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है। एक प्रकार, तीन प्रकार, 9 प्रकार, 10 प्रकार, 11 प्रकार, 15 प्रकार, 17 प्रकार, 30 प्रकार तक की भक्ति भागवत में बताई गई है। 11-3-23 से 11-3-33 श्लोक तक 30 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन एक भक्ति को छोड़कर शेष सब भक्तियां गौण है, उनका कोई खास महत्व नहीं है। नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। काम क्या है? समस्त जीवों को बस एक काम करना होगा। अनंत जन्म में जिन लोगों ने नहीं किया वो काम, वो 84 लाख में घूम रहे हैं। क्या काम? अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, बस। ये जो बड़े बड़े महापुरुष आप लोग सुनते हैं, इन्होंने साधना से भगवान के दर्शन नहीं किए। साधना से भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए हम जो भी साधना करेंगे वो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ही तो करेंगे। और ये इंद्रियां हमारी और मन और बुद्धि ये सब मटेरियल है, माया से बने हैं। तो माया के उपकरण से दिव्य भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग भागवत में, रामायण में सुनते हैं, राम को सबने देखा। आप लोग जितने बैठे हैं, इन लोगों ने भी राम को अनंत बार देखा है। दशरथ सुत राम की बात कर रहा हूं। लेकिन आपने पढ़ा होगा, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। नास्तिकों ने राम को देखा तो एक कहता है, इस लड़के के 4 सिर हैं। दूसरा कहता है, अंधा है, 12 सिर हैं। तीसरा कहता है, तुम दोनों अंधे हो, इसके तो सिर ही नहीं है। क्यों जी? संसार में हम किसी को भी देखें तो वो या तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या कॉमन मैन लगेगा, लेकिन उसके सिर, पैर, आंख, कान, नाक तो नहीं बदल जाएंगे। लेकिन राम के शरीर में क्या कमाल है। यानी जाकी रही भावना जैसी
सब अलग अलग देख रहे हैं। केवल हरि भक्तन देखे दो भाई। केवल भगवान के जो भक्त हो चुके हैं, जिनको भगवान का दिव्य दर्शन मिल चुका है, उन लोगों ने देखा उनका दिव्य शरीर, और कोई नहीं। मथुरा में भी कृष्णावतार में धनुष यज्ञ हुआ था, वहां भी यही हुआ था। मल्लानाम नृणाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। तो इन आंखों से, इन कानों से, इन इंद्रियों से, इस मन से भगवान का ग्रहण हो ही नहीं सकता। और इनके द्वारा किए हुए किसी भी साधन से भगवान मिल ही नहीं सकते। साधन से केवल मन की शुद्धि होती है। अंतःकरण में जो गोबर भरा है, माँ का, बाप का, भाई का, बीबी का, बेटा बेटी, धन, अहंकार, सब ये जो कचरा है, ये सब निकाल दो। इसके लिए तमाम साधनाएं हैं। अंतःकरण को शुद्ध करो, माने संसार को निकाल बाहर करो, क्लीन हो जाए, तब भगवान के लिए वो कमरा बना। लेकिन अभी भी भगवान नहीं आएंगे। भगवान तो दिव्य कमरे में आएंगे, दिव्य आंख से उनको कोई देखेगा, दिव्य कान, दिव्य नासिका, दिव्य रसना, दिव्य त्वचा, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि। भगवान की ही ये सब चीजें मिले हमको, तब भगवान का लाभ मिल सकता है। तो ये तो कृपा से मिलेगा, कोई भगवान को पकड़ करके तो हम छीन नहीं सकते। और अगर भगवान कृपा करके देना चाहे तो ये बर्तन तो तुम्हारे सब गंदे हैं, उसमें ठहर नहीं सकता हो। इसलिए भगवान का आदेश है कि तुम अंतःकरण को शुद्ध करो, बनावटी ध्यान करो। बनावटी ध्यान क्या? मन से बनावटी मेरा रूप बना लो, क्योंकि असली तो तुम बना नहीं सकते। असली रूप तो दिव्य है ना। चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो चिदानंदमय देह है, उसे तुम कैसे देखोगे? और देखोगे तो तुमको माइक दिखाई पड़ेगा। महापुरुष कहेंगे ये भगवान है। भगवान है ये तो हमारी तरह है, वैसे ही खाता पीता सोता रोता हंसता आता जाता, इसका शरीर भी सब माइक है। अरे तुम अंधे हो, दिव्य दृष्टि हो तब तुमको दिखाई पड़ेगा। तो दिव्य दृष्टि पाने के लिए भगवत कृपा चाहिए, और भगवत कृपा के लिए दिव्य बर्तन चाहिए सब। तो दिव्य बर्तन
महापुरुष देगा, गुरु देगा, जिसने भगवान को पाया है। लेकिन वो भी तभी देगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, सब कूड़ा कचरा निकले। तो इसके लिए क्या करना होगा? तमाम भक्ति है। खास तौर से जो प्रहलाद ने बताया था नवधा भक्ति, उसका ज्यादा प्रचार है हमारे देश में। श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। इसमें भी 8 प्रकार की भक्ति तो इंद्रियों की है और 1 प्रकार की भक्ति मन की है। हमारी इंद्रियां है ना, हाँ, देखा मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति, सुना भागवत आदि ग्रंथ, ये जो तमाम इंद्रियों से पूजा की, मूर्ति की, पाठ किया रामायण गीता भागवत, ये इंद्रियों की भक्ति है। इससे भगवान नहीं मिलते। हाँ, गधा गधा कहने के बजाय राम राम कहना अच्छा है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि इंद्रियों को शुद्ध नहीं करना है। इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए तो स्वच्छ जल हो, साबुन हो, ठीक से धो लो, हो गया। मन शुद्ध करना है, और मन का काम क्या है? स्मरण करना। स्मरण, पूजा हाथ से होती है, मन कहीं रहे। पाठ रसना से होता है, मन कहीं रहे। तो जब मन का स्मरण नहीं, मन से स्मरण नहीं होगा भगवान का, तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? इसलिए कह रहा है सुमिरन कर ले। आए मन, राधा रमण का स्मरण कर, तब तू शुद्ध होगा। क्योंकि राधा रमण दिव्य है। दिव्य वस्तु का स्मरण करेगा तो गंदगी निकलेगी, शुद्ध होगा, अनंत जन्म के पाप समाप्त होंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है। जब तक निर्मल नहीं होगा, कहते हैं रखे रहो माँ बाप बेटा स्त्री पति को, मैं नहीं आता। मैं तो तभी आऊंगा जब मैं या मेरा भक्त ये 2 रहें और कोई ना आने पावे। बेटा पैदा हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है, होगा। मर गया, आजा आजा आजा, जरा भी धक धक ना हो। हाँ, निलाभ जीवन मरण जश अपजश में बराबर रहे, उसको कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। तो ये स्मरण रखना है सदा आपको कि भगवान की भक्ति माने मन से स्मरण। अरे ठीक है, इंद्रियां भी साथ में लगी रहे, वो बुरा नहीं है, लेकिन खाली इंद्रियों की भक्ति से करोड़ कल्प में 0/100 मिलेगा। उसको पाखंड कहते हैं। कर्म योग किसे कहते हैं?
कर्म कुछ भी हो, मन भगवान में हो। और हम तो उल्टा करते हैं, मन संसार में है और कर्म करते हैं भगवान का, पूजा पाठ सब, चारों धाम की मार्चिंग हो रही है। और संसार तो मूर्ख है ही है। अरे बड़े भक्त हैं ये, 4 बजे उठ करके गीता का रामायण का पाठ करते हैं, जप करते हैं। अरे जप वप से क्या होना है रे? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये लो, ये बड़ी बड़ी चीजें योग ज्ञान से नहीं मिलते तो तुम्हारे जप से क्या मिलेंगे और पाठ से क्या मिलेंगे? तो जैसे दर्जा 1 के विद्यार्थी को टीचर पढ़ाता है तो हाथ पकड़ के का लिखता है, एक ऐसे लिखो का, अब बोलो इसका नाम का, वो कहता का। ऐसे ही महात्मा लोग जो हमको कहते हैं भगवान का नाम जपो, मूर्ति की पूजा करो, रामायण का पाठ करो, ये लगाने के लिए करते हैं कि ये शुरू तो करे, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये तो छोटे बच्चे को जैसे सिर पकड़ कर मंदिर में और उसका बाप कहता है ऐसे प्रणाम कर, वो कर देता है बेचारा। मन को शुद्ध करना होगा और वो रो करके, यानी प्रेम। तुलसीदास जी ने इतना सुंदर लिखा है एक दोहे में, ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सोतनु के ही काम, द्रवई श्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान का स्मरण करते समय आंसू न आए तो फिर वो स्मरण है ही नहीं। तो मन को शुद्ध करना है, इसलिए कहा जा रहा है मन तू राधा रमन का स्मरण कर।